LIC भरोसे का दूसरा नाम, विश्वास का प्रतीक, एक ऐसी संस्था जिस पर भारतीय आंख बंद करके यकीन करते हैं। सालों से करोड़ों भारतीय LIC में निवेश करते आ रहे हैं, लेकिन अब LIC पर सवाल उठने लगे हैं और इन सवालों की वजह है अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक LIC ने अडानी ग्रुप में 33,000 करोड़ का निवेश किया है। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस, बीजेपी और गौतम अडानी पर हमलावर है और इसे अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए रचा गया षड्यंत्र करार दे रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। नरेंद्र मोदी और अडानी की मिलीभगत में हो रहे महाघोटाले की एक और परत खुल गई है। अब जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने LIC से अडानी को 33,000 करोड़ रुपए दिलाए और यह तब किया गया जब अडानी को कोई कर्ज नहीं दे रहा था। उस समय नरेंद्र मोदी आगे आए और सार्वजनिक जो पैसा होता है, जो इस देश का पैसा है, LIC से अडानी को दिलाया गया। ये जो सारा प्लान है 33,000 करोड़ रुपए LIC से अडानी को दिलवाने का, इसकी रूपरेखा, इसका जो प्लान, इसकी जो योजना थी वो वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नीति आयोग ने तैयार करी। इसका अप्रूवल वित्त मंत्रालय ने दिया और प्लान ये बना कि करीब करीब 28,600 करोड़ रुपए अडानी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाले जाएंगे और करीब 4,200 करोड़ रुपए अडानी की कुछ कंपनीज में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए LIC डालेगा। वो क्या कंपनीज थी? उसमें से एक अडानी ग्रीन था जिसमें LIC का निवेश करीब 1.3% था। योजना में लिखा गया कि 3% तक बढ़ाना है। फिर एक और कंपनी थी जिसमें अंबुजा सीमेंट्स, जिसमें निवेश करीब 5.5% था। कहा गया 8% तक बढ़ाइए। फिर यह भी कहा गया कि जब थोड़ा स्थिति सुधरती है तो अडानी के गैस और अडानी के पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में भी पैसा डालने के बारे में विचार किया जाए। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये वो कंपनियां हैं इनमें से कुछ जिसमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज, फिच जैसी एजेंसीज ने BBB- की रेटिंग दी है, जो कोई निवेशक हाथ नहीं लगाता है। एक बात और, ये जो सारी योजना वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सरकार ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर बनाई, वो उस महीने में बनाई जिस महीने में अडानी की पोर्ट कंपनी को अपने मौजूदा कर्ज को रीफाइनेंस करने के लिए करीब करीब 4,920 करोड़ रुपए का बॉन्ड लाना था, मई के महीने में। और 30 मई को अडानी ने खुलकर कहा कि एक ही निवेशक LIC ने सारे बॉन्ड में निवेश कर दिया। 4,920 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक निवेशक LIC ने किया और किसी ने छुआ भी नहीं। तो DFS या जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है या वित्त मंत्रालय है या मोदी सरकार, इन्होंने ऐसा क्यों किया? दस्तावेज में साफ साफ लिखा है, अडानी में विश्वास जताने के लिए, बाकी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अडानी में निवेश करें। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और सबसे गौरतलब बात यह है कि DFS, वित्त मंत्रालय, अच्छी तरह से जानता था कि अडानी में निवेश करना जोखिम भरा काम है और दस्तावेजों में साफ लिखा हुआ है कि अडानी के सामने चुनौतियां सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अमेरिका से बाहर हैं। उन चुनौतियों में इजराइल की हाइफा एयरपोर्ट में जहां पर अडानी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, विरोध हो रहा था, उसका उल्लेख है। उसमें उल्लेख है कि कैसे 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा LIC को नुकसान हुआ अडानी में इन्वेस्ट करने में। और उसमें उल्लेख है कि कांग्रेस जैसी पार्टीज ने LIC का जो अडानी के लिए एक्सपोजर है उस पर सवाल उठाया है, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का लांछन लगाया। ये सब जानते हुए भी प्लान बना और इन्वेस्टमेंट हुआ अडानी। LIC ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को नकार दिया है। कंपनी ने साफ किया है कि उसके सारे निवेश पूरी ईमानदारी और सावधानी पूर्वक जांच के साथ किए जाते हैं। LIC ने कहा कि रिपोर्ट में बताए गए किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट या प्लान को LIC ने कभी तैयार नहीं किया जो LIC के अडानी ग्रुप में निवेश के प्लान को बताती है। कंपनी ने कहा कि यह रिपोर्ट LIC की मजबूत और साफ सुथरी फैसले लेने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने, कंपनी की अच्छी इमेज को खराब करने और भारत के मजबूत वित्तीय क्षेत्र की बुनियाद को खराब करने के मकसद से जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।